Hi friends, welcome on Europedia Global, the only platform which keeps on motivating you for exploring fully funded opportunities in top global institutes for MS, PhD, direct PhD, etc. So you understand one thing that when you are exploring opportunities foreign global universities, there are many options for you, but only thing is you should approach in a right way. You should go to these universities for particular research domain in which you have background and you have interest. You should before you apply to the university, you should be very clear that I am going to this professor and I am going to do research in this field, and this is the research group which I want. Many of you who are undergrad, who have done only graduation, not post graduation, but are having good research background, जिनके पास अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट है. रिसर्च पब्लिकेशन की बात मैं नहीं कर रहा, रिसर्च पब्लिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट रिसर्च बैकग्राउंड अगर अच्छा है आपका और आपका CGP अच्छा है और आप अच्छे कॉलेज से भी हैं, then believe me friends, professors are ready to give you fully funded MS and fully funded PhD in countries like US, in Australia, and for MS Europe is also very big market. यहाँ पे यूरोपीडिया के जो मेंटर्स हैं वो डेली ऐसी लीड्स आपके साथ शेयर करते हैं इस चैनल के ऊपर, इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोफेसर्स को इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है. एंड इफ योर क्रेडेंशियल्स मैच विद दीज लीड्स, देन यू कैन अप्रोच दीज प्रोफेसर्स, यू कैन मेल देम एंड दीज प्रोफेसर कैन हैव इंटरेक्शन विद यू. सो let's start it friends, and in case you want any of the assistance, you can get in touch with Ishita. She is our admission manager and you can get in touch with her. She can guide you well and she can tell you how to proceed forward. So today is 18th Jan 2025 and I am telling you about various research leads which are available with the professors in their research labs. Okay, so university in Australia, University of New South Wales, UNSW एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है और बहुत सा स्टूडेंट्स यूरोपीडिया का इस UNSW में है. और अगर आपको PhD, डायरेक्ट PhD अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन है, तो आप इस एरिया में अगर आप जाना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स एंड वीक ग्रिड डायनेमिक्स, साथ आपको IELTS और हिमांशु पोटा इंडियन प्रोफेसर हैं, वो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं. अब आप सोचिए, अगर आप किसी IIT, NIT, IIIT या प्रीमियम इंस्टीट्यूट के हैं और आपने अच्छा वर्क किया है, तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट PhD में जाइए. और अच्छी बात ये है डायरेक्ट PhD का कि ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट PhD 3 to 3.5 ईयर्स लेती है आफ्टर BTech. इससे फास्ट PhD कहीं नहीं होती. इवन आफ्टर मास्टर्स 3.5 साल में PhD नहीं होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर BTech के बाद 3.5 साल में आपका PhD होता है. और लेकिन उसके लिए एक रिसर्च पेपर नॉर्मली चाहिए होता है. सो दो यहाँ पे वो चीज़ का मेंशन नहीं है, लेकिन एक रिसर्च पेपर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में वो मांगता है. तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन है और आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड भी है, ओनली इंटरेस्ट होने से काम नहीं चलेगा, आपका बैकग्राउंड भी होना चाहिए, तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आपके पास ये ऑप्शन ओपन है. जर्मनी में आप अगर इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं मटेरियल साइंस में और आपके पास मास्टर्स डिग्री है मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं अगर, तो आपके पास IELTS 6 चाहिए एंड देन यू कैन परस्यू इन दैट. टेक्निकल यूनिवर्सिटी ड्रेसडेन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD, आपके पास मास्टर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. मैंने बताया कि यूरोप में वो मास्टर्स मांगता है PhD से पहले. तो अगर आपने इस फील्ड में काम किया, आपके पास MTech है, MS है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए. टेक्निकल यूनिवर्सिटी ड्रेसडेन, कंप्यूटर साइंस के लिए भी PhD की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो आपके पास मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चाहिए और अगर आपने इस फील्ड में काम किया है तो आप ड्रेसडेन में अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ड्रेसडेन में. नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NUST एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, नॉर्वे की, NUST बोलते हैं इसको. तो NUST में अगर आप PhD करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास IELTS की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और आपके पास मटेरियल इंजीनियरिंग, कंपोजिट मटेरियल, इस पे अगर आपने काम किया है, टिम्बर इंजीनियरिंग मटेरियल के ऊपर काम किया है, इस फील्ड में अगर आपने काम किया है और आप PhD करने जाना चाहते हैं, और क्योंकि ये नॉर्वे है तो यहाँ पे भी मास्टर्स डिग्री वो आपसे मांगेगा. उसी तरीके से कनाडा में टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, केमिकल इंजीनियरिंग में PhD के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड. सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी USA के अंदर है, और मास्टर्स डिग्री अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास है
और सब सरफेस एनर्जी सिस्टम पे आपने काम किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही 15 मार्च तक। बहुत से आप में से इंडिविजुअल हैं जिनको लगता है कि अब यूनिवर्सिटी जो है यूएस की जो यूनिवर्सिटी है 15 दिसंबर तक ही होती हैं। फ्रेंड्स मैंने 15 मार्च तक यूनिवर्सिटी का देखा और उसके बाद आपका जो स्प्रिंग सीजन है उसकी एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो यूएस के अंदर भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन चलता रहता है। 15 मार्च तक की डेडलाइंस में आपको ये यूनिवर्सिटीज़ नज़र आ रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स लॉवेल, सो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में मास्टर्स डिग्री अगर आपने कर रखा है तो यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी इन दिस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग इन मेडिकल इमेज एनालिसिस, इसमें अच्छा है 24,000 2,000 पर मंथ आपके पास स्कॉलरशिप है कंप्यूटर साइंस का। ये 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। सिमिलरली सारलैंड यूनिवर्सिटी जर्मनी की सिंथेटिक केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो अगर इस चीज़ में आपका बैकग्राउंड है देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ थी फ्रेंड्स इस वीक, इस डे की, टुडे दैट इज़ जनवरी में हमने 18 जनवरी का जो आज ये था, दिस इज़ व्हाट इज़ टू बी डन। स्टेप्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपको अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवानी है। यू कैन सेंड योर CV to Ishita, that is a number which you are provided. So you can send this your CV to Ishita. She can get profile assessed through mentors, and then your research inclination and interest is to be identified. उसके बाद रिसर्च ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है, प्रोफेसर्स को ढूंढना है, फिर आपने उनको मेल करना है, फिर प्रोफेसर्स की रिस्पॉन्स करना है और उसके बाद प्रोफेसर की इंटरेक्शन करनी है एंड देन यू हैव टू अप्लाई। सो देयर इज द बेस्ट वे टू गो टू दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू इन दीज यूनिवर्सिटीज़। एक बेस्ट वे होता है यहाँ पे और वो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जस्ट गो इन दैट पर्टिकुलर वे, follow that best route, best way and apply in these universities. All the very best. Look forward to mentor you. Thank you.